जनता तो कैलाश चौधरी से नाराज है। कैलाश चौधरी ने शकल तक नहीं दिखाई हमें। वो तो बात सही है, मोदी के नाम पे वोट मिल रहा है। सिर्फ मोदी के नाम हाँ। पे। और अगर जैसे अभी उम्मीदवार राम बेनीवाल कांग्रेस में आ गए हैं आरएल की छोड़ के, और लगभग तय माना जा रहा है कि उम्मीदवार राम बेनीवाल जो है वो कांग्रेस की टिकट उनको मिलेगी। हाँ मिलेगी। अगर उम्मीदवार राम बेनीवाल प्रत्याशी बनते हैं कांग्रेस से, तो क्या टक्कर दे पाएंगे? कोई टक्कर नहीं। क्यों? बस कैलाश चौधरी भारी पड़ेगा, मोदी के नाम से वोट मिलेगा। सिर्फ मोदी के हाँ नाम बस। कैलाश चौधरी मैं और उम्मीदवार उम्मीदवार राम बेनीवाल लोगों के बीच जाकर के काम करते हैं। अरे भले ही लोगों को काम करे, मोदी के नाम पे कैलाश चौधरी को वोट मिले, कैलाश चौधरी सबका। थोड़ा इधर देखा करो सर। देखते हो इस चुनावों को, इंस्टाग्राम को, इस चुनावों को, लोकसभा चुनावों को आप कैसे देखते हैं? लोकसभा चुनाव को बढ़िया देखते हैं। किस तरफ जाने वाला है ये चुनाव? कमल का बीजेपी के साथ, कमल का फूल। अच्छा, तो लोग तो कैलाश चौधरी से नाराज नजर आ रहे हैं कि कैलाश चौधरी ने 5 साल में कभी शकल नहीं दिखाई, यहाँ कोई काम नहीं किया। ये कैलाश चौधरी के साथ में कैसे जाएगी? कैलाश चौधरी ने बहुत काम किया, खूब काम किया, कौन कहता काम नहीं किया? कोई दो काम गिनाइए आप। कोई दो काम गिनाइए आप। उनके पास में काम का प्रावधान था, वो उन्होंने काम किया। आप दो काम तो गिनाइए कि भाई ये काम। बाड़मेर में जो रेल चालू करनी थी अहमदाबाद सूरत की, उसने चालू कराई सबसे पहले। ये केंद्र सरकार की योजना थी। ये केंद्र सरकार की योजना थी। केंद्र सरकार की कैलाश चौधरी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार से। मैं बता रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि कैलाश चौधरी ने अपने यहाँ केंद्रीय मंत्री रहते हुए क्या काम करवाए? राजस्थान के लिए क्या करवाए? बराबर में कुछ राजस्थान का, राजस्थान का बता दीजिए। उन्होंने जो उनके नियम के अनुसार काम की, कोई कसर छोड़ी नहीं है। बाकी यहाँ पक्ष और विपक्ष के हिसाब से लोग किसी को क्या गिनाएंगे, किसी को क्या करेंगे। उस बंदे का आरएसएस का आदमी है, सिर्फ आरएसएस की वजह से कोई काम कराने में कोई अबूला रही नहीं रही। आपने क्या नाम है आपका? आप कैसे देखते हो कैलाश चौधरी ने कुछ काम करवाए? कुछ नहीं काम करे, कई गुण करे। मजा करे बीजेपी 5 साल में कैलाश चौधरी नहीं आए, देखे गुण बिया दे बोनी और खाली बीजो करे करे जाओ, बीजो करे करे जाओ। तो कैलाश चौधरी अरे ला बुरी तरह, अरे ला बुरी तरह। भाटी साहब महेंद्र सिंह भाटी, नरेंद्र सिंह भाटी। भाटी तो खड़े नहीं हुए तो कौन कड़ा वाला हुआ ना, ये तो वाला पक्का 100%। उम्मीदवार बेनीवाल को कैसा कैंडिडेट ये चोर है, कुछ नहीं चोर। वो तो लोगों के काम कराते हैं। याद आए नहीं देखे मतलब पद पे सही नहीं तो कैसा है? सही है हमारे लिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? बीजेपी ने 2013 में वादा किया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत को देंगे। क्या भ्रष्टाचार मुक्त हुआ भारत? नहीं हुआ। तो ये वापिस उनसे पूछा नहीं जाएगा कि क्यों नहीं हुआ? इसके बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन कर्मचारी गवर्नमेंट तो बहुत चाह रही है, कर्मचारी बराबर। अगर नीयत साफ हो ना तो बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है। कानून कड़क बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल, जब तक कानून का भय नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार मुक्त हो नहीं सकता। नहीं हो सकता ना। तो जो वादा किया गया था वो एक वादे पे तो ये फेल नजर आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट का पूरी कोशिश चल रही है, उस पर खरा उतर रही कोशिश पूरी। अच्छा, दूसरे की अगर मैं बात करूं, मोदी जी ने ये वादा किया था कि हम जो काला धन है विदेशों में गया हुआ है उस काले धन को ले आएंगे। क्या ला पाई? अभी तो पूरा नहीं जीते, कोशिश जारी। फिर ये अभी आपके साथी बता रहे थे कि हम तो कमल का फूल, तो आप किन कारणों से कमल के फूल के साथ जाना चाहोगे? मोदी ने राम मंदिर का निर्माण कराया, धारा 370 हटाई, ये मतलब वर्षों पुराना था, तो वो सपना हिंदुओं को पूरा किया। बाकी मोदी देश के लिए अभी वर्तमान में पूरी शांति है। कभी आप कश्मीर का दंगा देखो, गुजरात का, यूपी में किसी प्रकार का दंगा नहीं, पब्लिक आराम से सुख शांति से सो रही। मतलब बाकी काम अच्छे हुए? हाँ अच्छे हुए, कोई लूट मार नहीं है। और एक मैं पूछूँ आपसे, भ्रष्टाचार जो कांग्रेस में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी होता है और बीजेपी ही उन पे आरोप लगाती है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, और वही
कांग्रेस छोड़ करके जब बीजेपी में आ जाता है वो ईमानदार कैसे हो जाता है? राजनीति में उठापट चलती रहती है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, लेकिन ये चलता रहता है, किसी पे हम कुछ लगा नहीं सकते। भाजपा वाले कांग्रेस में जाते हैं, वो सही है, लगाते हैं। अरे अच्छा, तो अब मैं बताऊं, राजीव गांधी नहीं सॉरी राहुल गांधी देश भर पहले देश जोड़ो यात्रा कर रहे थे, अभी देश बचाओ यात्रा कर रहे हैं। तो क्या देश अभी मतलब बचा नहीं है? देश बचा हुआ है, जब तक मोदी है देश में अमन शांति शांति। तो राहुल गांधी किसे बचाने की बात कर रहे हैं? अपने आप खुद को बचाओ। राहुल गांधी किसको बचाने? अपना आपके खुद का काम देख रहा है। अच्छा, राहुल गांधी मतलब 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, 70 साल तक देश को नहीं बचा पाई, अब कैसे बचाएगी? कोशिश कर रहा है खुद बचाने का। रेलवे बीजे तो बेचे रहे वो तो मोदी अपना खुद का रेलवे होइजा तो बेचा रहा है रेलवे होइजा तो बेचा रहा मोदी ने क्या किया? मोदी ने साले ये घाटो देश ने बर्बाद किया 80 साल पहले क्यों ये मोदी ने बेचे में और वो किसने कहा? अरे क्या काम किया? 9 मंदिर बनाए कि वो पेट भरी दे रहे रेलवे बेच तीनों लाख कांग्रेसियों ने। अभी आप बाड़मेर में रेलवे है ना, वहाँ आप जाते हो, वो तो पहले हुई थी कांग्रेस दौड़ आती अभी ये थी पहले ITI थी मोदी ने क्या लाया था मोदी को की लाया मोदी की लाया अरे है नवी आप कह रहे रेलवे बेच दिया, आप बाड़मेर रेलवे में जाते होंगे ना, तो आपको क्या वहाँ पर कोई ठेका बात है लाइट का ठेका बात है ठेका बात ठेके पे होना तो बहुत बढ़िया है। की बढ़िया है ठेके पे होना तो बहुत बढ़िया है। सुनो जैसे मैं बात करूँ आपको, जैसे ठेके पे करें तो आप मान के चलो कि जो कर्मचारी 80,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, काम नहीं कर रहा है, और वही प्राइवेट में 20,000 में काम करता है और उससे बढ़िया काम करता है, तो प्राइवेट स्टेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये लूट उड़ा भाई की लूटे ये मोदी ने खाते देश ने बर्बाद कर दिया बीजेपी गेहूं मिले तो क्या रुपये किलो वाला देश लूट ये बच्चों को मंदिर बनाया बढ़िया अच्छा, हिट मिले थे। पाकिस्तान के ऊपर ये अच्छा काम नहीं हुआ। पाकिस्तान रोज कांग्रेस हो तो वही करे तो नहीं करे सही को कर दी मरता मार रहा था, आज सामने ये तो बात तो कुछ नहीं बताओ मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बोलिए, आप जवाब देना चाहे, बोलो क्या जवाब देना? ये कह रहे हैं कि मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया, लूट लिया, आप क्या कहना चाहोगे? मोदी ने देश को लूटा नहीं है, इन लोगों की सीमित सोच वहीं तक सीमित है, कुएं का मेंढक बन चुके हैं। और कांग्रेस पर की सोच है वो कुएं के मेंढक तक सीमित है, इनको पता नहीं कि समुद्र क्या है। नहीं, मुझे ये बताइए कि प्राइवेटेशन जो हो रहा है वो देश हित के लिए है कि नहीं है? प्राइवेटेशन जो हो रहा है वो 100% देश के लिए ठीक ही है। आप रशिया देखो, आप देखो अमेरिका देखो, इंग्लैंड देखो, जो भी विकसित राष्ट्र है वो देश सब में प्राइवेटाइजेशन है। मैं तो ये कहता हूँ कि निकम्मों को 80,000 रुपये क्यों दिए जाएंगे जब 20,000 रुपये में ईमानदारी से और उससे बेहतर काम किया जा रहा है? देना भी नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। तो ये कहते हैं कि प्राइवेटेशन एक किसान है, मान लो जो मजदूर है वो महीने के अंदर 15,000 रुपये कमाता है, उसमें भी नहीं होता। और उसका होता क्या है, 80,000 लेता है और वो चोरी भी करता है और उसमें और रिश्वत भी लेता है, और उसके बाद में बोलता है कि बेच दिया। बेचा क्या? जो कर्मचारी बैठे हैं उनको ज़्यादा पता है कि जो आप पैसा ज़्यादा खाया जाता है और काम फर्स्ट क्लास होता है, और ठेका पड़ता होने से क्या काम अच्छा होता है। रेलवे स्टेशन ऐसे हो गए जैसे एयरपोर्ट जैसा हो गया, और नहीं तो क्या था? आपकी नज़र में मोदी का कार्यकाल जो है वो कैसा? मोदी का कार्यकाल जो 100 की जगह 150% मोदी को नंबर देने चाहिए कि अच्छा ही काम, बहुत अच्छा काम। बाकी तो कांग्रेस के खुद के राहुल गांधी ने कहा था, सॉरी राजीव गांधी ने कहा था कि हम यहाँ से 100 रुपये बेच रहे हैं और वहाँ जाके 1 रुपया मिलता है। ये 15 पैसे, 1 रुपये का 15 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे देते हैं, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा फर्क आया ना। उनको पता था कि इतना पहुंचता है, लेकिन जड़पुर वो सुधार करने को उसके पास थी नहीं, क्योंकि वो राजकांग्रेस में उसको क्या पता क्या सुधार कहता है। अभी चाय पे बेचने वाला है जो एक मजदूर रहा हुआ है, उसको तो पता है कि कौन सी बीमारी की नस कहाँ से पकड़ी जाती है। इन चुनावों में आप कांग्रेस को कहाँ देखते हो?
ने लाल नीचा देखो अब कांग्रेस तो विपक्ष में है, ठीक है, उसने क्या बोलते हैं 400 तो सीट में से 60 या 67 की भी सीट आएगी तो एक राष्ट्रीय लेवल की और देश की 1 नंबर पार्टी और सब लास्ट में 4 नंबर पे पहुंचती है, तो फिर क्या है उसका कोई आधा तो है नहीं। इसका मतलब तो विपक्ष बचेगा ही नहीं फिर। विपक्ष बचेगा, होता रहेगा, ऐसा बात नहीं है, सामने बैठे लेकिन फिलहाल कांग्रेस ऐसे ऐसे करके खत्म होनी चाहिए, नई पार्टियां बननी चाहिए, विपक्ष बनना चाहिए। ये कांग्रेस नाम तो गांधी जी ने भी कहा था, आजादी के बाद में कांग्रेस नाम कोई चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ, वही अंग्रेजों की जो ये यूम ने अपने बिचौलिए पैदा किए थे, वही कांग्रेस आज देश में राज कर रही है। मोदी जी ने नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, क्या वो होने जा रहा है? हो ही गया, अब क्या बचा है? हो गई तो यार अगले साल तो है ही नहीं। जब 4 साल कांग्रेस फर्स्ट में जीती थी ना तो 364 सीट जीती थी हिंदुस्तान फर्स्ट चुनाव में। लोग तो ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत सामने आने वाली है, क्योंकि सारी की सारी विपक्षी पार्टियां वो एक हो चुकी है। चोर तो एक हो रहे हैं यार, एक थोड़े से जनता नहीं एक होती है, चोर एक हो गए, लेकिन साहूकार थोड़े इकट्ठे होंगे, वो भी देखते हुए साहूकार तो तोड़ कर तो चोर इकट्ठे हुए, चोरों का गणना नगण्य होती है और साहूकार ज्यादा होते हैं, उसमें देश चलता है। क्या नाम है आपका? हिंदू सिंह राज हिंदू सिंह जी, क्या कहना चाहोगे आप इस बार